होगा अगला मुख्यमंत्री? किसके सर सजेगा बिहार के मुख्यमंत्री का ताज? अमित शाह का कौन है खास जो बनेगा सीएम? बीजेपी किस पर जताएगी भरोसा? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद और आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सबसे बड़ा सवाल अब बिहार के सामने ये है कि बिहार को कौन मुख्यमंत्री मिलने वाला है। बिहार में एनडीए की जबरदस्त जीत हुई थी और नारा दिया गया था चुनाव के टाइम कि 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन 2026 मार्च में ही नीतीश कुमार दिल्ली की तरफ रुख कर चुके हैं और अब ये साफ हो चुका है कि नीतीश कुमार आने वाले समय में मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तो सवाल अब यही है कि अब मुख्यमंत्री कौन होगा जिस पर जदयू का भी भरोसा होगा और वह बीजेपी का नेता होगा। और सवाल ये भी है कि बिहार की जनता उसको कितना पसंद करती है और कितना नीतीश कुमार के सामने उसे अपना नेता समझती है। चलिए विस्तार से आपको समझाते हैं। बिहार की राजनीति में इन दिनों बड़ा उलटफेर मचा हुआ है। लंबे समय से राज्य की कमान संभाल रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब दिल्ली की राह पकड़ ली है। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि वे राज्यसभा सदस्य बनना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने लिखा कि पिछले 2 दशकों से अधिक समय तक बिहार की जनता ने उन पर भरोसा किया है और इसी भरोसे की ताकत से उन्होंने राज्य की सेवा की। अब वे संसद के उच्च सदन में जाकर बिहार के विकास के लिए काम करना चाहते हैं। उन्होंने साफ कहा कि नई सरकार को उनका पूरा सहयोग और मार्गदर्शन भी मिलेगा। नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भी दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना में मौजूद रहे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी नामांकन भरा। ये घटनाक्रम बिहार में सत्ता परिवर्तन की ओर इशारा करता है। एनडीए सरकार को अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए, लेकिन नीतीश कुमार पटना से दिल्ली जाने का फैसला कर चुके हैं। इससे बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने की संभावना भी मजबूत हो गई है। मुख्यमंत्री पद की रेस में कौन कौन? नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी के कई बड़े नाम चर्चा में हैं। राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि बीजेपी अपना चेहरा मुख्यमंत्री बनाएगी। सम्राट चौधरी अकेले दावेदार नहीं हैं, बल्कि 4 प्रमुख नाम रेस में चल रहे हैं। पहला, सम्राट चौधरी। वर्तमान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को इस रेस में सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। वे ओबीसी वर्ग के कुशवाहा समाज से आते हैं। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने संगठन और सरकार दोनों स्तर पर अपनी स्थिति भी मजबूत की है। नीतीश कुमार के साथ 2 साल से ज्यादा समय तक सरकार में काम करने का अनुभव उन्हें प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाता है। बीजेपी के भीतर भी उन्हें एक मजबूत नेता के तौर पर देखा जाता है। कई सूत्र उन्हें सबसे आगे बता रहे हैं। दूसरा, नित्यानंद राय। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री दूसरा प्रमुख नाम केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का है। वे ओबीसी के यादव समाज से ताल्लुक रखते हैं और पिछले 6 वर्षों से अमित शाह के जूनियर मंत्री के रूप में केंद्र में काम कर रहे हैं। अगर बीजेपी 2029 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर राजद के पारंपरिक यादव वोट बैंक में सेंध लगाना चाहे तो नित्यानंद राय रणनीतिक विकल्प हो सकते हैं। बिहार में 1990 के बाद से यादव वोट बैंक पर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव का दबदबा रहा है। यादव चेहरा मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी इस वोट बैंक को प्रभावित करने की कोशिश कर सकती है। तीसरा, दिलीप जायसवाल। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान मंत्री दिलीप जायसवाल का नाम भी जोर शोर से चल रहा है। वे ईबीसी वैश्य कलावर समुदाय से हैं। सीमांचल के किशनगंज क्षेत्र से उनका मजबूत आधार है। पार्टी के अंदर उन्हें सौम्य और संतुलित स्वभाव का नेता माना जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब किशनगंज दौरे पर जाते हैं तो अक्सर दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज में ही ठहरते हैं, जो उनकी केंद्रीय नेतृत्व से नजदीकी को दर्शाता है। अगर बीजेपी ओबीसी के बजाय ईबीसी चेहरे पर दांव लगाना चाहे तो दिलीप जायसवाल मजबूत विकल्प होंगे। चौथा, संजीव चौरसिया। पटना की दीघा से 5 बार के विधायक, पटना क्षेत्र में मजबूत संगठनात्मक पकड़ वाले संजीव चौरसिया का नाम भी सामने आ रहा है। वे ओबीसी की तमोली जाति से हैं। लंबे समय से विधायक रहने के कारण उन्हें प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव है। उनके पिता गंगा प्रसाद भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से भी एक थे और पूर्व में सिक्किम के गवर्नर भी रह चुके हैं। पटना जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र से उनकी पकड़ उन्हें मजबूत बनाती है। नीतीश कुमार का जाना और किसी और बीजेपी नेता का सीएम बनना, क्या है इसके मायने? बिहार में ये बदलाव ऐतिहासिक है क्योंकि 2005 से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की सियासत पर छाए रहे। अब बीजेपी की बढ़ती ताकत के साथ एनडीए में सत्ता का संतुलन बदल रहा है। चर्चा है कि अगर बीजेपी सीएम बनाती है
तो जेडीयू से 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। कुछ कयासों में नीतीश के बेटे निशांत कुमार को भी डिप्टी सीएम बनाने की बात हो रही है, ताकि जेडीयू में असंतोष कम हो। अमित शाह की पटना यात्रा और नामांकन के दौरान उनकी मौजूदगी से साफ है कि केंद्रीय नेतृत्व इस बदलाव पर पूरी नजर रखे हुए है। बीजेपी अपने फैसलों से हमेशा चौंकाती रही है, इसलिए अंतिम फैसला किसी भी समय आ सकता है। फिलहाल ये 4 नाम चर्चा के केंद्र में हैं, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। बिहार की जनता अब इंतजार कर रही है कि नीतीश के बाद सत्ता का ताज किसके सर सजेगा।